पहुंचेगा। धन्यवाद। मन की एकाग्रता के लिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। आदरणीय मंचस्थ महानुभाव, उपस्थित सज्जनों, माताओं, ब्रह्मचारीगण एवं ब्रह्मचारिणीगण, कल सुबह से लेकर अब तक आपने बहुत बातें सुन ली। शायद थक भी गए होंगे कुछ लोग, तो बहुत सुन लिया, बहुत देखा, बहुत सुना। थोड़ी सी बात मैं भी बताता हूँ। ये जो सारा संसार ईश्वर ने बनाया, ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, सब प्राणियों के लिए बनाया। ये ठीक है, सब प्राणियों में सबसे मुख्य मनुष्य है, ये ठीक है, पर केवल मनुष्य के लिए नहीं। अकेला मनुष्य नहीं जी सकता, उसको बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। फसलें खड़ी हैं पड़ोस में, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरी, फल फूल, शाक सब्जी, औषधि, वनस्पति, इसके बिना हम नहीं जी सकते। गाय के बिना नहीं जी सकते, घोड़ा भी चाहिए, गधा भी चाहिए, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सब चाहिए। और बहुत लंबी प्राणियों की चेन है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सहयोगी है। तो ईश्वर ने ये जो संसार बनाया, ये सबके लिए बनाया, और इसमें सबसे मुख्य प्राणी जो है वो मनुष्य है। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न, संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन है जी? मनुष्य। ठीक है, आपका उत्तर सही है। एक इससे उल्टा प्रश्न, संसार में सबसे खराब प्राणी कौन? हाँ जी, देखो कितनी अजीब बात है। सबसे अच्छा भी मनुष्य बता रहे हैं और सबसे खराब भी मनुष्य बता रहे हैं, और हम सब भी मनुष्य हैं, है ना? हम सब भी तो मनुष्य हैं ना। तो अच्छा मनुष्य क्यों है? मतलब सबसे प्राणी अच्छा, जो सबसे अच्छा प्राणी जो मनुष्य बताया, वो क्यों बताया? किस कारण से मनुष्य अच्छा है? शक्ल अच्छी है इसलिए? हाँ, बुद्धि अच्छी, बहुत अच्छे, सही बताया आपने। मनुष्य के पास बुद्धि ऐसी है जो वो सबसे अच्छे काम कर सकता है। क्या कर सकता है? काम कर सकता है, अच्छे काम, जितने अच्छे 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 से अच्छे काम मनुष्य कर सकता है, इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए वो सबसे अच्छा है कर्म के कारण। और सबसे खराब प्राणी भी मनुष्य है। खराब क्यों है? हाँ, उसका उत्तर भी यही कि जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है, इतने खराब काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता। 9/11 याद आया? बच्चों को तो नहीं पता होगा, बड़ों को पता होगा। 9/11 2001 में क्या हुआ था? WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो बड़े बड़े टावर थे, वो तोड़ दिए गए। भेड़ियों ने तोड़े थे या मनुष्यों ने? मनुष्यों ने। तो कितना खराब काम किया। और भी बहुत सारे, अभी भी युद्ध चल रहा है, और कहाँ कहाँ चलता ही रहता है। वैसे छोटा मोटा तो घर घर में भी चलता रहता है, सबके घर में चलता है, मन में भी चलता है, वाणी से भी चलता है, बाहर भी चलता है, सब जगह युद्ध चलता ही रहता है। तो सबसे अच्छे काम भी मनुष्य कर सकता है और बुरे काम भी मनुष्य ही कर सकता है। तो अभी आप प्रार्थना की बात सुन रहे थे। वेदों में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उनमें एक प्रार्थना है बुद्धि की प्रार्थना। मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है बुद्धि। जिसकी बुद्धि ठीक है उसके सब काम ठीक हो जाएंगे, और जिसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी
उसके सब काम बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए बुद्धि की हम प्रार्थना करते हैं भगवान से गायत्री मंत्र में, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम सब की बुद्धि को अच्छा बनाएं, हम सब अच्छे काम करें, स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख दें। वेद मंत्रों में कहीं कहीं व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी हैं और कहीं कहीं सामूहिक सबके लिए भी हैं। यम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधाविनम कुरु। वहाँ व्यक्तिगत प्रार्थना है, ईश्वर मुझे पूर्व विद्वानों की तरह से विद्वान बनाएं, बुद्धिमान बनाएं, तेजस्वी बनाएं। यहाँ व्यक्तिगत प्रार्थना है। और धियो यो न प्रचोदयात्, यहाँ सामूहिक प्रार्थना है, हम सब की बुद्धि को अच्छा बनाएं। तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो, दूसरे की भी सबकी अच्छी हो। हम यदि पढ़ लिख कर विद्वान हो गए और हमने अपने पड़ोसियों पर ध्यान नहीं दिया, पड़ोसियों की बुद्धि अच्छी नहीं बनाई, उनको नहीं पढ़ाया लिखाया, उनको विद्वान नहीं बनाया, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं रहने वाले, वो अपना नुकसान तो करेंगे ही, साथ में हमारा भी करेंगे। हाँ या ना? एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, पड़ोसी उसका मूर्ख है, वो अपने घर में तो आग लगाएगा, साथ में हमारा भी तो जलेगा। हाँ या ना? तो हम अपना घर बचाना चाहते हैं या नहीं? अपना घर बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी भी बुद्धिमान हो और धार्मिक हो। बुद्धिमान तो हो जाते हैं लोग, फिर धार्मिक नहीं होते, फिर वहाँ गड़बड़ है। बुद्धिमान भी हो और धार्मिक भी हो। तो इसलिए हम केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहें, सबकी उन्नति से में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान हमको बुद्धि दे, हम अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे काम करें, अच्छे मनुष्य बने, अपना जीवन भी सुख से जिएं, दूसरों को भी सुख दें। तो कौन मन में कैसी भावना रखता है, कितना वो अपनी उन्नति चाहता है, कितनी दूसरों की चाहता है, कितना वो न्यायपूर्ण आचरण करता है, कितना उसका मन शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, इस बात को बहुत सारा तो वो स्वयं ही जानता है। और उसकी क्रियाओं से कुछ कुछ आसपास के लोग भी समझ जाते हैं। और ईश्वर तो पूरा पूरा समझता ही है, किसके मन में क्या है, कौन कैसी भावना रखता है, कौन कैसी भाषा बोलता है, कौन कैसा आचरण करता है, इस बात को ईश्वर तो पूरा पूरा जानता ही है। फिर भी लोग व्यवहार में बहुत सी चतुराई करते हैं और देश भर क्या दुनिया भर में लोग ऐसे ही फैले हुए हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, छलकपट करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी ठीक रहें, दूसरे भी ठीक रहें, सब लोग ठीक रहें। अब ठीक कैसे हो, उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। अपने आप को ठीक करने के लिए 12 कारण हैं। कितने? 12। जल्दी जल्दी बताऊंगा, समय कम। पहला कारण है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। बोलिए। वो तो हम नहीं बनाए हैं, उसके जिम्मेदार तो हम हैं। और दूसरा कारण है हमारी इस वर्तमान जन्म में की गई मेहनत, जो हम खुद मेहनत करते हैं इस जन्म में, ये दूसरा कारण है। और इसके जिम्मेदार भी हम हैं, ठीक है ना? पिछले संस्कार भी हमने बनाए और अब जो हम मेहनत करेंगे वो भी हम ही करेंगे। तो 12 में से 2 बड़े बड़े मुख्य कारण ये हैं, जिसके दोनों के जिम्मेदार हम हैं। तीसरा कारण है हमारी माता, जो मैंने शायद आज ही सुबह सुनाया था, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, आज ही सुनाया था। आज या कल? आज सुनाया था। तो 3 कारण ये हैं, माता, पिता और आचार्य। ये हमसे भिन्न है। माता हमको बहुत संस्कार देती है, अच्छे बुरे जैसे भी। हर एक की माताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग जैसा उनका स्तर होता है वैसा वो अपने बच्चों को संस्कार देती। तो माता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है,
बचपन में जो माता बच्चे को संस्कार देती है वो जीवन भर उसके दिमाग से हटते नहीं, बहुत मजबूत होते हैं। ईश्वर की कृपा है कि बच्चे के मन में स्वभाव से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है ईश्वर कि वो बच्चा सबसे अधिक अपनी माँ पे विश्वास करता है। शायद दुनिया में इतना किसी पे विश्वास नहीं करता वो छोटा बच्चा, 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, सबसे अधिक अपनी माँ पे भरोसा करता है। एक घटना याद आ गई, 2 बच्चे गली में लड़ रहे थे आपस में। एक कह रहा था 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे ने कहा नहीं नहीं 5 होते हैं। उसने कहा 4 होते हैं, उसने कहा 5 होते हैं। बोला शर्त लगा ले, बोला लगा ले। बोले तू हार जाएगा। बोले हार कैसे जाऊँगा, 2 और 2 5 ही होते हैं। बोले 5 कैसे होते हैं। उसने कहा मेरी माँ कहती है इसलिए 5 होते हैं। देखो उस बच्चे को अपनी माँ पे कितना भरोसा है। 2-3 साल के बच्चे को इतना भरोसा है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, मेरी माँ गलत नहीं कह सकती, मेरी माँ कहती है इसलिए 2 और 2 5 ही होते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है जो माताओं को इतना अच्छा अवसर दिया कि बच्चे को जैसा पढ़ाए वो वैसा पढ़ जाएगा। जैसे संस्कार देगी माता, बालक का वैसा ही विकास होगा। अच्छे संस्कार दिए तो अच्छा हो जाएगा, और यदि खराब दिए तो खराब हो जाएगा। तो ये तीसरा कारण है माता। चौथा है पिता। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पिताजी उसको बहुत सिखाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो गुरुकुल में, स्कूल में, कॉलेज में अपने अपने स्थानों पर जाता है शिक्षा प्राप्त करने। तो वो पांचवा कारण उसके अध्यापक, टीचर, शिक्षक, वो उसको जो सिखाते हैं उससे उसका विकास होता है। अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, खराब सिखाएंगे तो खराब हो जाएगा। आज स्कूल कॉलेज के जो अध्यापक हैं साइंस वाले, कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश जो साइंस वाले लोग हैं वो दुनिया को नास्तिक बना रहे हैं। वो कहते हैं संसार बन गया, कहीं बिग बैंग थ्योरी के नाम से, कहीं स्टडी स्टेट थ्योरी के नाम से संसार बन गया, एक विस्फोट हो गया, दुनिया बन गई। बनाने वाला कोई नहीं। अब जब वो ये पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को कि बनाने वाला कोई नहीं, ये तो अपने आप बन गया, तो बताइए लोग आस्तिक बनेंगे या नास्तिक? नास्तिक। तो ये अध्यापक का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो विद्यार्थी को अच्छी बात सिखाए, सही बात सिखाए। तो ये कितने कारण हो गए अब तक? 5। फिर से दोहरा लें, भूलना नहीं। पहला क्या बताया? अपने पूर्व जन्म के, और दूसरा हमारी वर्तमान जन्म की मेहनत, और तीसरा माता, चौथा पिता, पांचवा आचार्य। छठा कारण है मित्र मंडल, सहपाठी, क्लास फेलो, फ्रेंड सर्कल। ये आजकल स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं फ्रेंड सर्कल बहुत बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते ज़्यादा हैं या सुधारते ज़्यादा हैं? बिगाड़ते ज़्यादा। तो इनसे भी ज़रा सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे मित्र मंडल अच्छा है, सहपाठी अच्छे हैं, हमको अच्छी बात सिखाते हैं, बुराई से बचाते हैं, तो वो अच्छे मित्र हैं, वो हमको अच्छा इंसान बनाएंगे। और अगर मित्र मंडल खराब है तो हमको वो जुआ खेलना, सिगरेट पीना, जुआ और शराब पीना और क्या क्या उल्टे सीधे काम सिखा रहे। तो ये छठा कारण हुआ मित्र मंडल, सहपाठी। सातवां कारण है समाज के लोग, आसपास गली मोहल्ले सोसाइटी के लोग, उसका भी प्रभाव पड़ता है हम पर। अगर हमारी गली मोहल्ले सोसाइटी के लोग धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, तो वो रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हवन करेंगे और वेद मंत्रों की ध्वनि आएगी घर घर से। और अगर अच्छे नहीं है तो रात को 12 बजे तक स्टीरियो बजाएंगे, टीवी बजाएंगे, शोर मचाएंगे, शराब पिएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, और फिर उसका हमारे बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ या ना? तो ये भी एक कारण है। अब कितने हो गए? 7 हो गए ना? 5 तो पहले हो गए थे आचार्य तक, और छठा था मित्रमंडल, और 7वां गली मोहल्ले सोसाइटी वाले। 8वां कारण है हमारी पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा की जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, सिलेबस। तो गुरुकुल में जो सिलेबस पढ़ते हैं इसमें तो आदमी आस्तिक बनता है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वो पालन करता है, विनाश करता है, सबके कर्मों का फल देता है, कर्म के हिसाब से स्वर्ग नरक देता है, मोक्ष भी देता है। तो गुरुकुल के पाठ्यक्रम में व्यक्ति आस्तिक बनता है, और स्कूल कॉलेज में वो पाठ्यक्रम ही ऐसा, वहाँ सिलेबस में कुछ है ही नहीं, आस्तिकता कुछ भी नहीं। तो वो पाठ्यक्रम का भी बहुत प्रभाव है जो व्यक्ति को नास्तिक या आस्तिक बनाता है। 8 कारण हो गए। 9वां है शिक्षा पद्धति।
गुरुकुल शिक्षा पद्धति से व्यक्ति पढ़ता है अथवा कॉलेज पद्धति से पढ़ता है, दोनों में बहुत अंतर है। आप में से कुछ लोगों ने कॉलेज भी पढ़ा होगा, देख लिया ना वहाँ का वातावरण कैसा है और यहाँ गुरुकुल का कैसा है, दोनों का अंतर बिल्कुल साफ है। तो ये शिक्षा पद्धति का बहुत प्रभाव है बनाने और बिगाड़ने में। अब कितने हो गए? 9 हो गए। 10वां कारण है सरकार के कानून। सरकार के कानून अच्छे हैं तो व्यक्ति जो है वो अच्छा बनेगा, सही बोलेगा, सच बोलेगा, न्याय से काम करेगा, झूठ छल कपट धोखा नहीं करेगा। और कानून खराब हैं तो वो न चाहते हुए भी फिर झूठ छल कपट हेरा फेरी करेगा। 10 हो गए। 11वां कारण है उसका भोजन। जैसे कॉलेज वाले भोजन खाते हैं और गुरुकुल वालों का भोजन, दोनों के भोजन में भी अंतर है। यहाँ तो सात्विक भोजन होता है, दाल रोटी सब्जी चावल खीर पूरी, और वहाँ तो क्या क्या होता है, नॉन वेज भी होता है, अंडे मांस और क्या क्या, शराब और जू और क्या क्या, ये सुल्फा गांजा भांग तंबाकू और गुटखा मसाला पता नहीं क्या क्या। और किस तरह का भोजन वो विदेशी, कौन सा चाउमीन, क्या होता है चाउमीन, हाँ आजकल पता नहीं कैसे कैसे मोमोज और क्या क्या लोग बच्चे खाते रहते हैं। मुझे उनसे ही सुन सुन के पूछ लेता हूँ, बेटा क्या खाते हो, वही बताते हैं कि चाउमीन खाते हैं और ऐसी तरह की मैदे वाली चीज़ें खाती हैं जो पेट को ख़राब कर दें। तो एक भोजन का भी बहुत प्रभाव है। सात्विक भोजन से मन शरीर बुद्धि अच्छा बनता है और आजकल के इस भ्रष्ट भोजन से बुद्धि खराब होती है, जीवन खराब होता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। कितने हो गए? एक अंतिम कारण है प्रेस और मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। इसमें भी बहुत सारा मसाला छपता रहता है और उसमें बहुत सारा तो खराब ही होता है। आजकल कोई अच्छा होता है या खराब होता है? खराब ज़्यादा होता है। तो ये 12 कारण हैं जो व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। जिस व्यक्ति को ये 12 कारणों में से जितने कारण अनुकूल मिल जाएं, पॉजिटिव, उसका अच्छा विकास होता है, और जितने कारण उसको खराब मिल जाएं, नेगेटिव, उतना उसका विनाश होता है। तो हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको पिछले कर्मों के आधार पर मनुष्य बनाया, पिछले कर्मों का फल दिया, और आगे अब उसका उपदेश है कि अच्छे काम करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। भगवान ने ये संसार पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए और आगे अपवर्ग यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। तो मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, हम वो प्राप्त करें, या मोक्ष की योग्यता यदि इस जन्म में ना भी बन पाए तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाए। तो इतना भी करने के लिए हमको अच्छा मनुष्य बनना होगा। उसके 12 कारण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको इन 12 में से जितने अधिक कारण अच्छे मिले और जिनके पिछले संस्कार भी अच्छे हैं और इस जन्म में भी अच्छी मेहनत की और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और जिनको इतने अच्छे कारण नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे उसके लिए प्रयास करें, सुधार करें, जितना संभव हो सके अपने आप को अच्छा बनाएं। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, ईश्वर को नहीं। तो हमारे कर्मों का अंतिम निर्णय ईश्वर करेगा, उसको सामने रख करके सारे काम करें। समय समाप्त होता है, इतना ही कहकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जीवन को आदर्शमय और संस्कारमय किस तरीके से बना सकते हैं, उनके ठोस कारण स्वामी जी द्वारा हम तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।